अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं रफ़ीक अहमद। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे दिनों का भरपूर मज़ा लेते होंगे। और मैं ये इसलिए खामोश कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि कोई हंसेगा नहीं, क्योंकि हमारे अंजना ओम भाभी कश्यप जी के साथ फिर से कुछ कांड हो गया है और कोई इस पे हंसेगा नहीं प्लीज़। बहुत ही गंभीर मामला है। हमारे देश की जो पत्रकारिता है उसका जो स्तर है वो तो बहुत पहले ही गिर चुका था, वो पहले ही बर्बाद हो चुका था। अब जो बची कुची जो इज्जत थी वो विदेश में जाकर मतलब बेड़ा गर्क कर रहे हैं हमारे देश के दलाल, गोदी मीडिया, तमाम लोग जो हैं ये जाकर देश का नाम बेइज्जत करा रहे हैं। तो इसीलिए अब कोई हंसेगा नहीं। हमारी अंजना ओम कश्यप जी के साथ में फिर से कुछ कांड हो गया जो आपको मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में। मतलब इतना ही बेइज्जती नहीं होती है कहीं। असल में होता क्या है ना कि इन लोगों ने एक फॉर ग्रांटेड ले रखा है कुछ नामों को। ये जो दलाल गोदी मीडिया है, इन लोगों ने क्या कर रखा है कि इन लोगों ने कुछ नाम वाले शख्सियत को, कुछ खास नाम वाले शख्सियत को, किसी एक समुदाय खास वाले शख्सियत को इन लोगों ने मतलब कि ऐसे ले रखा है कि जैसे कि ये हमारे ही सोच के लोग होंगे। समझ रहे हैं? वही ओम कश्यप, अंजना ओम कश्यप जो है, आपने देखा कि पिछले 2 दिन पहले जब नरेंद्र मोदी जी गए थे वहां पर यूएन में, जिनको कोई भी अटेंड करने के लिए नहीं आया, वहां पर उनको कोई मिलने नहीं आया, एयरपोर्ट पर रिसीव करने नहीं आया। इवन कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस से बाहर आते हैं तो पिछले हर प्रधानमंत्री को वहां का राष्ट्रपति कार तक छोड़ने आता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री को कार तक छोड़ने भी नहीं आए जो बाइडन। हो सकता है उनके पैर के घुटनों में दर्द हो, वो बात हो सकती है राष्ट्रपति के, इस वजह से मोदी जी को छोड़ने नहीं आया, क्योंकि अंधभक्तों को भी तो खुश रखना है। तो अभी जो हमारे अंजना ओम कश्यप जी के साथ जो कल हुआ था, एक बार आपको मैं रिवाइंड करके दिखा देता हूं कि क्या हुआ था। ये आपको तो याद ही होगा कि ये जो घटना घटी थी अंजना ओम कश्यप जी के साथ में, ये पूछने की कोशिश कर रही थी कि अरे बाप रे बाप, दुनिया का कोई बहुत बड़ा लीडर जो है, जो धर्मनिरपेक्ष राज्य से आता है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों की इज्जत करता है, जो हिंदू मुसलमान एकता को बढ़ावा देता है, उसके बारे में कुछ सवाल करेंगे और लोगों के मन मुताबिक जो है, इनके मन के मुताबिक जो है जवाब मिलेगा। तो सुनिए क्या होता है यहां पर। ये आपने वीडियो देखा ही होगा, सुनिए इसमें। हम तो आए भाई, हमारे को बुलाया गया है कि आइए सपोर्ट करो एज ए म्यूजिशियन। सो वी आर हियर एज ए म्यूजिशियन। एज म्यूजिशियंस आप लोग आए, आप लोग भी जोश जो भारतीय यहाँ पर मौजूद है लोग दिखाते हैं। पीएम मोदी का आज आपको आज तक पर एक से नोट लीजिए, आज तक पर आज आपको पूरा देश सुन रहा है। एक्साइटमेंट क्या है पीएम मोदी के विजिट? बाप रे बाप, हम तो आए भाई, हमारे को बुलाया गया है, सपोर्ट करो एज ए म्यूजिशियन। सो वी आर हियर एज ए एज म्यूजिशियंस आप लोग आए, आप लोग भी समझ रहे ना बात को। ये इनके एक्साइटमेंट को समझिए आप, ये अंजना ओम कश्यप के एक्साइटमेंट को समझिए। ये आम लोग जो वहां पर आए हैं, जो म्यूजिशियन है, उनको बुलाया गया है। कोई शौक नहीं है इन लोगों को कि हमारे देश का कोई प्रधानमंत्री आया है या नरेंद्र मोदी आया है या कोई आया है, लेकिन इनके एक्साइटमेंट को समझिए। आज जो कांड हो गया वो मैं दिखाता हूं आपको। कितनी भरी सभा में बेइज्जती हो गई है अंजना ओम कश्यप का। सुनिए क्या होता है अभी। ये देखिए वीडियो आपको दिखाता हूं मैं। एक ब्यूरोक्रेट्स हैं, महिला ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत ही दमदार हैं। कोई स्नेहा दुबे करके हैं, जो कि यूएन के काउंसिल में जब यूएन का प्रोग्राम वहां पर मीटिंग होती है तो खुलेआम जो है अपने पड़ोस का जो दुश्मन मुल्क है उसको नंगा करती हैं। एक बहुत ही दमदार महिला है, उनका चेहरा मैं दिखा देता हूं आपको। स्नेहा दुबे नाम है इनका। ये है स्नेहा दुबे। ये स्नेहा दुबे अब वहां पर अपनी बात को रख रही होती हैं। तो होता क्या है कि अंजना ओम कश्यप जो है उनके ऑफिस में पहुंच जाती है बिना बताए, बिना पूछे। अब चूंकि नाम स्नेहा दुबे है तो इनको लगा कि भैया इनकी भी मानसिकता जो सोच है इन्हीं के मुताबिक होगी, तो बड़ा मजा आएगा। सुनिए क्या आप कहती हैं, देखिएगा। यूएन में भारतीय अधिकारी स्नेहा दुबे ने दिखाया बाहर का रास्ता, पर कह दिया अपनी तरफ। पीएम मोदी के अमेरिका टूर में कई बार ट्रोलिंग का सामना करने के बाद अंजना ओम कश्यप की एक बार फिर फजीहत हो गई, जब यूएन में पाकिस्तान को बेनकाब करने वाली भारतीय अधिकारी स्नेहा दुबे ने अंजना ओम कश्यप को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस वक्त आज तक पर सीधा चलते हैं। एक सेकंड, हमारे साथ स्नेहा दुबे यहाँ पर मौजूद है।
दरअसल अंजना ओम कश्यप लाइव टेलीकास्ट में बिना परमिशन के स्नेहा दुबे के कैबिन तक पहुंच गई और उनसे प्रतिक्रिया मांगी। पता है आप ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करना चाहेंगी, लेकिन स्नेहा दुबे ने पहले तो हाथ जोड़े, फिर अंजना ओम कश्यप को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऑफिशियली जो स्टेटमेंट तैयार होता है वो बात आपने वहां पर कह दी अपनी तरफ से। अंजना ओम कश्यप के ऐसे बचकाना तरीके से स्नेहा दुबे के ऑफिस में जाने और उनका इंटरव्यू लेने की कोशिश पर पब्लिक ने सोशल मीडिया पर कहा, एक बार फिर चपेट में आई। ये महिला जो है, ये जो दलाल गोदी मीडिया की पत्रकार है, इसको आप देखिएगा कि इसी तरीके से चमकी बुखार आया था बिहार में, आपको याद होगा। उस चमकी बुखार के वक्त में अंजना ओम कश्यप बिहार के एक हॉस्पिटल में जाती है बिना किसी तरह के प्रिकॉशन लिए, बिना किसी तरीके का किसी स्टाफ को लिए या उनसे बात सुने हुए। इमरजेंसी का मामला रहता है, इसके बावजूद भी ये अंजना ओम कश्यप घुस जाती है वहां के ऑफिस में, हॉस्पिटल में, और डॉक्टर्स के ऊपर में चिल्लाना शुरू करती है। वहां के मुख्यमंत्री से सवाल नहीं करती है, नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं करती है, कोई स्वास्थ्य मंत्री से सवाल नहीं करती, डॉक्टर के ऊपर चढ़ जाती है। इसी तरीके का इसने सोचा था कि अमेरिका का ये जो ऑफिस है बिहार का कोई ऑफिस की तरह होगा, या दिल्ली के इनके किसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिस की तरह होगा कि कहीं भी घुस जाओ और ले लो इंटरव्यू। ये अमेरिका में घुस के ऐसा ही सोच रही थी। तो वहां पर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो महिला अधिकारी हैं, उन्होंने सीधा रास्ता दिखा दिया कि भैया बाहर जाइए। एक है ना खैबी करके जो है, एक टिकटॉक पे बड़ा मशहूर सा कैरेक्टर है, बिना कुछ बोले वो सिर्फ हाथ के इशारे से कई सौ मिलियन का उसके ऊपर फॉलोवर है। सेम ऐसे ही घटना घटी है। अंजना ओम कश्यप माइक लेके घुस जाती है। ऐसा लग रहा था कि वो इंडिया का कोई ऑफिस है, कि हाँ हम आए हैं, लाइव हैं, वो देख के डर जाएगी। ऐसा लग रहा कि वो कोई भूखी होगी अपने शोहरत के लिए, अपने मीडिया में आने के लिए, और इनका सुन करके आज तक पे आप लाइव हैं और लगेंगी वो कुछ भी अड़ाम बड़ाम वो बकने और नरेंद्र मोदी की तारीफ करने। उसको पता नहीं था कि अमेरिका में ब्यूरोक्रेट्स हैं जो भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं, किसी दलाल पत्रकार को और किसी दलाल नेता को नहीं वो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पर पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उन्होंने सीधे खैबी की तरह इशारा कर दिया, निकलो बाहर, यहां से बाहर निकलो। तो ये है हमारे देश के, खैर हंसना मना है दोस्तों, ये है हमारे देश के दलाल मीडिया की इज्जत, और ये है हमारे देश की इज्जत रखने वाले पत्रकारों का दल जो गया हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में यूएस में। वो यूएस जहां पर नरेंद्र मोदी जाने के बाद ना वहां के राष्ट्रपति, ना वहां के कोई भी ऐसे जो मतलब कि दुनिया में जिनको लोग जानते हो, वो लोग भी नहीं आए एयरपोर्ट पे। और खास करके जब नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस से जाते हैं तो उनकी कार तक भी छोड़ने के लिए कोई नहीं आता है। बड़े अफसोस की बात है, देखना होगा कि वो किस मकसद से वहां गए थे।